हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। आई एम मनीषा परिहार और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है। आपको दोनों पार्ट्स देखने हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, यू विल डू दैट, राइट? चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, यानी बिजली की। इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशंस ऑफ साइंस। इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन साइंस की वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशन है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो हमारा क्या होता। आज के टाइम में हम इलेक्ट्रिसिटी से इतने ज्यादा घिरे हुए हैं कि अगर एक दिन के लिए भी हमारे घर में लाइट चली जाए तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कितना कुछ मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? ऐसा होता है ना? तो चलिए बात करते हैं यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी के कुछ कॉमन यूजेस के बारे में बात करते हैं। वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूजेस हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ कॉमन यूजेस के बारे में बात करेंगे। आपके घर में लाइट है, बल्ब जलता है, ट्यूबलाइट जलती है, ऑल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है तो आपके घर में अंधेरे में भी रोशनी है। रोड्स पर स्ट्रीट लाइट्स चलती हैं, ऑफिस का काम चलता रहता है, हॉस्पिटल में लाइट है, फैक्ट्रीज में लाइट है, हर जगह लाइट है, ऑल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गर्मियों के दिन में जब आपको गर्मी लगती है, आप फैन चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। एक दिन के लिए भी जब गर्मी में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो आपका एक भी इक्विपमेंट काम नहीं करता, कितनी प्रॉब्लम हो जाती है, राइट? सिमिलरली आपका फ्रिज चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, आपको ठंडा पानी दे रहा है, फ्रूट्स दे रहा है, आपके फूड को स्पॉइल होने से, खराब होने से बचाता है। कैसे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। सर्दियों में आप हीटर्स को यूज करते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए, आप गीजर्स का यूज करते हैं पानी को गर्म करने के लिए। सब कैसे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। कितने ज्यादा अप्लायंसेस हैं जो हम घर में यूज कर रहे हैं, जो सब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। आपका टीवी, आपके स्पीकर्स जिसपे आप अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं, आपकी वॉशिंग मशीन, आपकी आयरन जिससे आप कपड़ों को प्रेस करते हैं, सब चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से। किचन में भी आपका ब्लेंडर हो गया, टोस्टर हो गया, माइक्रोवेव अवन हो गया, ये सब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही चल रहे हैं। ये तो बात हुई हमारे घरों की। हमारे घर में हम कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की, तो ट्रेन्स इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं। आजकल ई बाइक्स आ रही हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, ई कार्स भी आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेस भी चल रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी इलेक्ट्रिसिटी कितनी ज्यादा यूज हो रही है। सिमिलरली ऑफिसेज में काम कैसे चलता है? लैपटॉप्स चल रहे हैं, मशीन्स चल रही हैं, प्रिंटर्स चल रहे हैं, सब कैसे चल रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं। जब कभी भी आप हॉस्पिटल जाते हैं तो ऐसी बहुत सारी मशीनरीज आपने वहां देखी होंगी, ये सब भी चल रही हैं इलेक्ट्रिसिटी से। फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीनों में इतना कुछ प्रोडक्शन होती है, सब कैसे चल रही हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं, राइट? अब आप समझ पा रहे होंगे इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस को। अब इमेजिन करिए कि अगर एक दिन भी इलेक्ट्रिक सप्लाई ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तो कितना फर्क पड़ेगा डे टू डे एक्टिविटीज में, आपके घर में, ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, फैक्ट्रीज में, सब कुछ बंद हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशंस ऑफ साइंस। ओके, तो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर ली। चलो अब बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है। वेयर डज इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम? हम अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में, फैक्ट्रीज में, कितनी जगह इलेक्ट्रिसिटी हर दिन यूज हो रही है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक आती कहाँ से है, ये समझते हैं। देखिए, बड़े बड़े पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद क्या होता है? अब पावर स्टेशंस तो जनरली शहर के बाहर होते हैं, अब वहां से उसको ट्रांसमिट किया जाता है इन पोल्स के थ्रू, बड़े बड़े पोल्स के थ्रू। ये जो वायर्स आप देख रहे हैं, इनके थ्रू
इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जाता है, आपके एरिया तक पहुंचाया जाता है। और आपके घर के बाहर इस तरह के पोल्स देखे हैं आपने, इन पोल से फाइनली हर एक घर को इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दिया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट घर तक पहुंचाया जाता है। और आपके घर में लगे होते हैं इस तरह के मीटर जो ये रिकॉर्ड रखते हैं कि आपने एक महीने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की, उस हिसाब से आ जाता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओके, पिक्चर थोड़ी क्लियर हुई। पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, उसके बाद उसको आपके एरिया तक पहुंचाया जाता है ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू, और फाइनली आपके घर तक इंडिविजुअली हर एक घर तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जाता है थ्रू दीज वायर्स। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक पहुंच गई। उसके बाद क्या होता है, देखो जब घर की कंस्ट्रक्शन होती है, जब घर बनता है तो दीवारों के अंदर पाइप्स बिछाई जाती हैं और पाइप्स के अंदर से आती है वायर्स, और ये वायर्स क्या लेकर आ रही हैं, इलेक्ट्रिक करंट लेकर आ रही हैं। और इसीलिए जगह जगह पर आपके घर में क्या बने होते हैं, इस तरह के पॉइंट्स बने होते हैं। अब आपने कभी सोचा कि आप तो बड़ी आसानी से किसी भी चीज को लाते हैं, यहाँ कनेक्ट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं और वो चीज काम करना शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ तक इलेक्ट्रिक करंट आ कैसे रहा है, दीवारों के अंदर से आ रहा है। दीवारों के अंदर वायर्स बिछी हुई हैं। जब इस घर की कंस्ट्रक्शन हुई होगी उस टाइम पर वायर्स बिछाई गई होंगी, तो यहाँ तक उसकी वजह से आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब देखो आपने क्या किया, आपने इस आयन को यहाँ पर कनेक्ट किया, स्विच को ऑन किया और ये आयन काम करना शुरू कर देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपने इसको कनेक्ट किया तो अब इस वायर के थ्रू, जो इसकी वायर है, करंट जो है इसके अंदर तक आएगा, और जब करंट इसको मिलेगा तो ये काम करना शुरू कर देगी। आप जितने भी अप्लायंसेस यूज करते हैं ऐसा ही करते हैं ना, आपका फ्रिज, टीवी, स्पीकर्स, अवन, आपका मिक्सर ग्राइंडर, आपका टोस्टर, ये सारी चीजें आप क्या करते हैं, इनकी वायर्स को कनेक्ट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं और ये अप्लायंस काम करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वायर्स के थ्रू इनमें इलेक्ट्रिक करंट जाता है और जैसे इनको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है ये काम करना शुरू कर देती हैं, है ना? ऐसा ही होता है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ बल्ब्स ग्लो कर रहे हैं। आपने स्विच ऑन किया और बल्ब्स ग्लो करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर भी दीवारों के अंदर से वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पहुंचाया गया है, और जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट इनके अंदर जाता है और ये ग्लो करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही इनको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है ये ग्लो करना शुरू कर देते हैं। ऑलराइट, समझ में आ गया कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट जो है आपके घर तक पहुंच रहा है। पहले पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद इन ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू, ये जो वायर्स आपको दिख रही हैं, इनके थ्रू आपके लोकल एरिया तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जाता है। उसके बाद आपके लोकल एरियाज में जो ये इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, इनसे वायर्स के थ्रू आपके घर को बिजली दी जाती है। इतना समझ लिया था। उसके बाद आपके घर में दीवारों के अंदर बिछी होती हैं तारें, इलेक्ट्रिक वायर्स, जिनके थ्रू जगह जगह पर करंट को पहुंचाया जाता है। इसीलिए आपके घर में लगे होते हैं इस तरह के पॉइंट्स, और आप क्या करते हैं, आप अपना कोई भी अप्लायंस इससे कनेक्ट करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं और वो काम करना शुरू कर देता है। कैसे? क्योंकि उसकी वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट अब उस अप्लायंस तक पहुंच गया। तो आप समझ गए कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट जो पावर हाउस में जनरेट हुआ वो अल्टीमेटली आपके अप्लायंस तक, आपके टीवी तक, फ्रिज तक, आपके मिक्सर ग्राइंडर तक कैसे पहुंच रहा है। पूरी पिक्चर समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। पोर्टेबल यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ डिवाइसेस की जिनको ऑपरेट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, लेकिन वो पोर्टेबल हैं, आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। उनमें वायर्स नहीं है, ऐसे फ्रिज की तरह नहीं है कि जब आपने फ्रिज को पॉइंट में लगाया, स्विच ऑन किया तभी फ्रिज काम करेगा। आप उनको कहीं भी ले जा सकते हैं और वो तब भी काम करते हैं। जैसे कि आपका टॉर्च हो गई, अब आपने टॉर्च का बटन ऑन किया,
बल्ब ग्लो करता है, टॉर्च काम करनी शुरू कर देती है। अब टॉर्च को काम करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत है, लेकिन यहाँ तो कोई वायर नहीं है, तो इसको इलेक्ट्रिक करंट मिला कहाँ से? सिमिलरली रिस्ट वॉच, आपकी अलार्म क्लॉक्स, इनमें कोई वायर दिख रही है आपको? नहीं ना, तो इनको इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से मिल रहा है? आपका कैमरा, आपके टीवी, एसी का रिमोट, आपके टॉयज, ऐसे बहुत सारे टॉयज हैं जिनको इलेक्ट्रिक करंट चाहिए ऑपरेट करने के लिए। कैलकुलेटर्स, रेडियोज, आपके मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, इन सबको इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से मिल रहा है? अभी तक तो हमने ऐसे डिवाइसेस की ही बात की थी जिनको आप वायर के थ्रू सॉकेट में कनेक्ट करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट उस वायर के थ्रू उन डिवाइसेस में आएगा और वो काम करना शुरू कर देंगे, जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी, कूलर, फैन, ये सारी चीजें। लेकिन अब हम जिन डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपकी टॉर्च हो गई, रिस्ट वॉच हो गई, अलार्म क्लॉक हो गई, वॉल क्लॉक हो गई, कैमराज, रिमोट, आपके टॉयज, अब इन सारी चीजों को तो सॉकेट में कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, किसी वायर से कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही कि हम कनेक्ट करें, वायर के थ्रू करंट आएगा फिर ये चलेंगी। आप तो इनको कहीं भी ले जाते हैं और ये फिर भी काम करती हैं। तो इन सारी चीजों को करंट मिल कहाँ से रहा है? इन सारी चीजों को करंट मिल रहा है सेल्स एंड बैटरीज से। जी हाँ, आपकी टॉर्च में, आपकी रिस्ट वॉच में, अलार्म क्लॉक में, वॉल क्लॉक में, कैमराज में, लैपटॉप्स में, इन सारी चीजों में क्या है? सेल्स और बैटरीज हैं जिसकी मदद से ये ऑपरेट करते हैं। तो ये सेल्स और बैटरीज जो हैं इनको प्रोवाइड कर रही हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसीलिए ये सारे डिवाइसेस को हमने पोर्टेबल कहा। आप आसानी से कहीं भी ले जाइए, सिर्फ आपको सेल डालना है या बैटरी डालनी है और उसकी मदद से ये काम कर लेंगे। आपको जगह जगह इनको पॉइंट में कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो हमें क्या समझ में आ गया? अभी तक तो हमें यही पता था कि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आता है, पावर हाउसेस से आता है। पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वायर्स के थ्रू हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। लेकिन कुछ और सोर्सेज भी हैं इलेक्ट्रिक करंट के, जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल एंड बैटरीज, इनसे भी हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। So, a device that can be used to produce an electric current is called as source of electric current. तो ये कुछ सोर्सेज है इलेक्ट्रिक करंट के। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सेल और बैटरीज की। ओके, तो समझ में आ गया ना कि इलेक्ट्रिक सेल और बैटरीज जो होती हैं वो इन अप्लायंसेस को क्या प्रोवाइड करा रही हैं? इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करा रही हैं। और इसी इलेक्ट्रिक करंट मिलने से ये सारे अप्लायंसेस जो हैं वो काम करते हैं। आप टॉर्च को जला सकते हैं, कैमरे में फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं, रिमोट कंट्रोल से अपना एसी ऑन कर सकते हैं, टीवी ऑन कर सकते हैं, आपका रेडियोस काम करते हैं, कैलकुलेटर्स काम करते हैं। ओके, कैसे? इलेक्ट्रिक सेल्स एंड बैटरीज से, जो इन अप्लायंसेस को प्रोवाइड करती हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए अब इलेक्ट्रिक सेल के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक सेल हेल्प्स इन ऑपरेटिंग डिवाइसेस। हमने अभी देखा इलेक्ट्रिक सेल को हम यूज करते हैं बहुत सारे डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए। इट इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? ये हमने पढ़ लिया। अब इसके कुछ यूजेस देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक सेल। हम टॉर्च में यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सेल को, उसी से बल्ब जो है वो ग्लो करता है। इसके अलावा भी इलेक्ट्रिक सेल्स को हम अलार्म क्लॉक्स में, रिस्ट वॉचेस में, रेडियोज में, कैमराज में, हमारे टॉयज में और भी बहुत सारे डिवाइसेस में यूज करते हैं, राइट? ओके, तो अगर आपने इलेक्ट्रिक सेल को ध्यान से देखा होगा तो इट हैज अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड अ मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड। यहाँ देखिए, इस तरह की मेटल कैप होती है एक तरफ और दूसरी तरफ इस तरह की मेटल डिस्क होती है, फ्लैट डिस्क होती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ है मेटल कैप और दूसरी तरफ फ्लैट मेटल डिस्क होती है। सो ये जो दो एंड्स हैं इलेक्ट्रिक सेल के, मेटल कैप और मेटल डिस्क, ये होते हैं इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल्स। एक है पॉजिटिव टर्मिनल और एक है नेगेटिव टर्मिनल। सो एक इलेक्ट्रिक सेल में कितने टर्मिनल्स होते हैं? 2 टर्मिनल्स होते हैं। तो ये जो मेटल कैप है ये होती है इलेक्ट्रिक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और जो मेटल डिस्क होती है वो होती है नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर भी देखिए, ये जो मेटल कैप है ये है इलेक्ट्रिक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरी तरफ जो मेटल डिस्क है वो है नेगेटिव टर्मिनल। नाउ
An electric cell produces electricity from the chemical stored in it. Yes, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द केमिकल स्टोर्ड इन इट. उसमें बहुत सारे केमिकल स्टोर रहते हैं और इन्हीं केमिकल्स की वजह से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इनसाइड अ सेल और आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है. तो आपको अगर कोई भी पूछे कि एक इलेक्ट्रिक सेल जो है वो इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोवाइड करता है, तो आप क्या कहेंगे? उसमें केमिकल स्टोर्ड होते हैं, इसीलिए केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और हमें मिल जाता है इलेक्ट्रिक करंट. तो जब ये सारे केमिकल्स एक इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो भी केमिकल्स है वो यूज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक सेल जो है वो काम करना बंद कर देगा और तब आप अपनी टॉर्च में, अपने टॉयज में, अपने रिमोट्स में नया सेल डालते हैं. मैंने क्या कहा कि जब ये सारे केमिकल्स यूज्ड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. तब आपको एक नया सेल डालना पड़ता है अपने डिवाइस में ताकि वो काम करे. अब देखिए, इलेक्ट्रिक सेल को हम ड्राई सेल भी कहते हैं बिकॉज इट डजंट कंटेन एनी लिक्विड केमिकल. मैंने कहा ना इलेक्ट्रिक सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी लिक्विड केमिकल नहीं होता, इसलिए हम इसे ड्राई सेल भी कहते हैं. ओके, तो आपको समझ में आ गया. इलेक्ट्रिक सेल एंड बैटरीज इलेक्ट्रिक करंट देती है इन डिवाइसेस को, इसकी वजह से हम इनको ऑपरेट कर पाते हैं. ओके, तो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बहुत कुछ जान लिया. अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है. एक इलेक्ट्रिक सेल बहुत ही कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है. एक इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस करता है 1.5 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसीलिए इट इज सेफ टू यूज. आप उसको टच भी करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता. वहीं अगर हम बात करें पावर स्टेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है, तो वो होती है 220 वोल्ट्स. ओके, याद रहेगा. एक इलेक्ट्रिक सेल कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है? 1.5 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब देखिए, बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिनको काम करने के लिए हायर वोल्टेज की जरूरत होती है. ऐसे बहुत ही कम डिवाइसेस हैं जिनको आप सिर्फ एक सेल से चला सकते हैं. आपके टॉर्च में भी 2 सेल लगते हैं, रिमोट्स में भी 2 सेल लगते हैं, राइट? क्योंकि एक सेल से सिर्फ 1.5 वोल्ट मिलती है और मैक्सिमम डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिनको इससे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए काम करने के लिए. तो अब अगर ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो क्या करें? इसके लिए हम क्या करते हैं कि सेल्स को कनेक्ट कर देते हैं आपस में, और जब हम 2 या उससे ज़्यादा सेल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो उसे हम कहते हैं बैटरी. जी हाँ, यही डिफरेंस है सेल और बैटरी में. अगर एक है तो सेल है, अगर आपने 2 या 2 से ज्यादा कनेक्ट कर दी तो वो बन गई बैटरी. यहाँ देखिए, ये एक बैटरी है 2 सेल की, ये एक बैटरी है 4 सेल की. अब इसमें जो बात ध्यान रखनी है वो ये कि हमेशा एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए. यहाँ देखिए, एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है, राइट? ऐसा नहीं करना है कि आप इस तरह से ज्वाइन करें कि दोनों सेम टर्मिनल आपस में जुड़े, जैसे नेगेटिव नेगेटिव साथ हो जाएं, पॉजिटिव पॉजिटिव साथ हो जाएं. इसीलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कई बार आप अपने रिमोट्स में, टीवी के रिमोट्स में जैसे सेल डालते हैं पर फिर भी टीवी का रिमोट काम नहीं करता. क्यों नहीं करता? क्योंकि आप टर्मिनल्स गलत लगा देते हैं. तो हमेशा एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी आपकी बैटरी जो है वो काम करेगी. अब बैटरी का क्या यूज है? जब आप इस तरह से सेल्स को ज्वाइन करके बैटरी बनाते हैं तो वो आपको प्रोवाइड कराती है हायर वोल्टेज, और उस वजह से आप उन डिवाइसेस को ऑपरेट कर पाते हैं जिनको ज्यादा वोल्टेज चाहिए काम करने के लिए. ओके, समझ में आ गया? बैटरी और सेल के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया. अब देखिए, आपके सेल फोन्स में, लैपटॉप्स में, टैबलेट्स में, इन सब में भी बैटरी होती है. क्यों? क्योंकि इनको ज्यादा वोल्टेज चाहिए ऑपरेट करने के लिए. अब इनकी बैटरी की एक खास बात होती है, इन बैटरीज को आप चार्ज कर सकते हैं, इनकी बैटरीज रिचार्जेबल होती हैं. अपने फोन्स, लैपटॉप्स और टैबलेट्स की बैटरी को आप यूज करते हैं, जब डिस्चार्ज हो जाती है तो आप उसको दोबारा से कनेक्ट करते हैं, चार्जर के थ्रू सॉकेट में कनेक्ट करते हैं, फिर से उसे चार्ज करते हैं और फिर से यूज करते हैं. तो इनकी बैटरीज कैसी होती हैं? रिचार्जेबल बैटरी होती हैं.
ओके, सेल और बैटरी के बारे में अच्छी तरह से समझ गए। अगर अकेला है तो सेल है, अगर आपने दो या उससे ज्यादा सेल को आपस में कनेक्ट कर दिया इन सच अ वे कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन करे, तो उसको हम कहेंगे बैटरी। ऑलराइट, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक सेल और बैटरीज के बारे में अगर आप सब कुछ समझ गए तो कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, सेल कन्वर्ट्स डैश एनर्जी इनटू डैश एनर्जी। इलेक्ट्रिकल केमिकल, केमिकल इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। यस, द करेक्ट आंसर इज ये वाला ऑप्शन। सेल्स जो हैं वो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। रिमेंबर मैंने बताया था सेल्स में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं एंड सेल्स कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी टर्मिनल्स आर देयर इन एन इलेक्ट्रिक सेल? 1, 3, 2 या फिर 4? यस, द करेक्ट आंसर इज 2। बहुत ही इजी था। दो टर्मिनल्स होते हैं एक इलेक्ट्रिक सेल में, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। ये जो मेटल कैप है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल और जो मेटल डिस्क है नीचे वो है नेगेटिव टर्मिनल। ओके, एक और देख लेते हैं। व्हेन 2 or more cells are joined together it is called as? Yes, it is called as battery, right? अभी हमने बैटरी के बारे में बात की थी। ऑलराइट, तो सेल्स और बैटरीज के बारे में आप सब कुछ समझ गए। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की। इलेक्ट्रिक बल्ब, अब इलेक्ट्रिक बल्ब सबने देखा है, आप सबके घर में है, राइट? अब इलेक्ट्रिक बल्ब को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सो आउटर कवरिंग ऑफ द बल्ब इज ग्लास एंड द बेस इज मेटालिक। आउटर कवरिंग जो होती है इलेक्ट्रिक बल्ब की, किस चीज की होती है? ग्लास की होती है ना, और जो उसका बेस होता है वो मेटालिक होता है, यानी मेटल का बना हुआ होता है। अब यहां देखिए, यहां आपको एक वायर दिख रही है, एक थिन सी पतली सी वायर। ये वायर जो होती है इसको हम कहते हैं फिलामेंट ऑफ द बल्ब। क्या कहते हैं? फिलामेंट ऑफ द बल्ब। और यही वो पार्ट है बल्ब का जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है। अगर कोई भी पूछे कि बल्ब का वो कौन सा पार्ट है जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है, तो वो होता है फिलामेंट। और ये फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। ओके, आपको ये सब याद रखना है। Whenever an electric current goes through the filament glows. जब भी इलेक्ट्रिक करंट फिलामेंट से पास करेगा तो फिलामेंट ग्लो करता है और आपका बल्ब लाइट प्रोड्यूस करता है। सो बेसिकली लाइट प्रोड्यूस कौन कर रहा है बल्ब के अंदर? फिलामेंट कर रहा है। और फिलामेंट किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। याद रहेगा? चलिए आगे देखते हैं। सो द फिलामेंट इज अटैच टू 2 वायर्स। इस फिलामेंट के दोनों तरफ ऐसी मोटी मोटी 2 वायर्स होती हैं, ठीक है? अब इनमें से एक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। यहां देख लेते हैं, ये है फिलामेंट और ये है वो 2 वायर्स जिससे ये फिलामेंट कनेक्टेड है, ये 2 थिक वायर्स। तो इनमें से एक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। यहां जैसे कनेक्टेड होती है, ठीक है? और जो दूसरी वायर होती है दैट इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। जो दूसरी वायर है वो यहां जैसे इस मेटल टिप पर कनेक्टेड होती है, ठीक है? सो ये जो बेस ऑफ द बल्ब है और मेटल टिप ऑफ द बेस है, ये हैं बल्ब के 2 टर्मिनल्स। कौन कौन से? एक ये और एक ये। जैसे हमने इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल्स के बारे में बात की थी, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसी तरह से ये 2 हैं बल्ब के 2 टर्मिनल्स। These 2 terminals are fixed in such a way that they do not touch each other. इनको इस तरह से फिक्स किया जाता है कि ये दोनों आपस में कांटेक्ट में ना आए, एक दूसरे को टच ना करें। ओके, इतना समझ में आ गया? तो आपको बल्ब के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है? सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि फिलामेंट होता है बल्ब में, वो ग्लो करता है। इट इज द फिलामेंट जो बल्ब में ग्लो करता है। फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। और उसके बाद बल्ब के 2 टर्मिनल्स होते हैं। एक टर्मिनल होता है यहाँ बेस ऑफ द बल्ब पे और दूसरा होता है यहाँ मेटल टिप ऑफ बेस, ये है दूसरा टर्मिनल। तो फिलामेंट जो है वो 2 थिक वायर से कनेक्टेड होता है। एक वायर यहाँ आकर मिलती है और एक वायर यहाँ आकर मिलती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो बल्ब के बारे में ये सारी चीजें याद रहेंगी। इट इज द फिलामेंट विच ग्लोज। फिलामेंट 2 थिक वायर से कनेक्टेड होता है। एक वायर आकर यहाँ मिलती है जो बल्ब का एक टर्मिनल होता है और दूसरी थिक वायर यहाँ आकर मिलती है और ये बल्ब का दूसरा टर्मिनल होता है। सो बल्ब के भी 2 टर्मिनल्स होते हैं,
ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और एक इलेक्ट्रिक सेल से एक टॉर्च बल्ब को हम जलाकर देखते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक सेल लिया, उसके एक टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट किया और दूसरे टर्मिनल से एक और वायर को कनेक्ट किया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, राइट, हमने पढ़ा था। अब उसी तरह से हमारे पास ये टॉर्च बल्ब भी है, इसमें भी हमने एक टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट किया और दूसरे टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट किया। हमने अभी अभी पढ़ा था ना, एक टर्मिनल यहां होता है और एक टर्मिनल यहां जैसे होता है बल्ब का। अब हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक सेल से इस बल्ब को कनेक्ट करेंगे थ्रू दीज वायर्स। आपने इन वायर्स के थ्रू इनको कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या, इन वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और आपका बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। हमें पता है ना कि इलेक्ट्रिक सेल जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, हमको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराता है। सो जब हमने इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल से बल्ब के एक टर्मिनल को कनेक्ट किया थ्रू वायर्स और इलेक्ट्रिक सेल के दूसरे टर्मिनल से बल्ब के दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट किया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू द वायर्स। इलेक्ट्रिक सेल से जो करंट जनरेट होगा वो इन वायर्स के थ्रू इस बल्ब तक पहुंचेगा, बल्ब के फिलामेंट तक पहुंचेगा और आपका फिलामेंट ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा, राइट। हमने पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रिक सेल जो है वो सिर्फ 1.5 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, स्मॉलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, राइट। सो एक इलेक्ट्रिक सेल से आप टॉर्च का बल्ब तो जला सकते हैं, लेकिन जो बल्ब आप घर में यूज करते हैं वो नहीं जला सकते, उसको हायर वोल्टेज चाहिए होती है। ओके, सो यहाँ जो हम ये बल्ब देख रहे हैं ये हम टॉर्च बल्ब की बात कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, तो अगर आप इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में सब कुछ समझ गए तो ये है आपके लिए एक एमसीक्यू। डैश इज द पार्ट ऑफ द बल्ब दैट प्रोड्यूसेस लाइट। यस, इट इज द फिलामेंट। फिलामेंट जो है वो प्रोड्यूस करता है लाइट, ये है बल्ब का फिलामेंट। एक और देख लेते हैं, फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज मेड अप ऑफ, यस, इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। द फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ खत्म हो गया हमारे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स का पार्ट 1। आई रियली होप आपको समझ में आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना और एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।